हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे आपकी प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रही है। यदि वहाँ पे आप मेरे Q&A देखेंगे, मेरे कमेंट्स देखेंगे तो सिर्फ यही एक सेंटेंस लिखा रहता है, मेरी प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रही है। तो यहाँ पे सबसे मेन रीज़न यही होता है कि प्रेगनेंसी के लिए अंडे और स्पर्म को मिलना ज़रूरी होता है। आपका ओव्यूलेशन के बाद अंडा जाता है आपकी फैलोपियन ट्यूब में, रिलेशन के बाद स्पर्म जाता है आपकी फैलोपियन ट्यूब में, दोनों यहाँ पे मिलते हैं। 6-7 दिन तक बच्चे का विकास नहीं होता है, फिर जाके बच्चा यहाँ एंडोमेट्रियम में आके चिपकता है, जिसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। उसके 7-8 दिन के बाद आपकी यूपीटी पॉजिटिव आती है। तो यहाँ पर अंडे और स्पर्म ही नहीं मिलेंगे तो प्रेगनेंसी कहाँ से रुकेगी। और उसके कुछ ऐसे रीज़न्स है जो आप अपनी रिपोर्ट्स में फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, हम जो रीज़न बताने वाले हैं वो आपके सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगे, यानी कि आप फॉलिकुलर स्टडी करा रहे हैं, अंडा बन रहा है, वहाँ पे आप हस्बैंड की रिपोर्ट देख रहे हैं, वो ठीक है। उसमें भी एक गलती रहती है, हस्बैंड की 1 साल पुरानी रिपोर्ट होती है, 2 साल पुरानी रिपोर्ट होती है, उसी रिपोर्ट पे प्लान करते हैं। या फिर ऐसा बोलते हैं आगे एक प्रेगनेंसी रुकी थी, उनका तो सब ठीक है, या उनकी हेल्थ अच्छी, उनका तो सब ठीक है। तो हस्बैंड की रिपोर्ट नहीं कराते काफ़ी सारे लोग। यदि मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वहाँ पे 6-7 महीने हो गए हस्बैंड की रिपोर्ट कराए हुए और आप प्लान किए जा रहे हैं, हर महीने सब कुछ किए जा रहे हैं, तो हस्बैंड की रिपोर्ट वापस कराओ। 10 में से 9 हस्बैंड को मैं दवाई देती हूँ, कोई एक रिपोर्ट कभी अच्छा आता है, बाकी सबके रिपोर्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ आती है। तो जितनी फीमेल इनफर्टिलिटी है उतनी ही ज़्यादा मेल इनफर्टिलिटी भी बड़ी है। तो ये डाउट में मत रहिए, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए कि उनका सब अच्छा है, सिर्फ मेरे ऊपर काम करो। तो वहाँ पर यदि आपके स्पर्म में और एग में दिक्कत आती है, अब स्पर्म में तो हमने अभी बता दिया, एक गलती रहती है कि हस्बैंड की रिपोर्ट बहुत टाइम तक नहीं कराते, लंबा गैप ले लेते हैं। दूसरा, कभी कभी उनकी रिपोर्ट में कुछ दिक्कत रहती है, जैसे मोटिलिटी उनकी कम थी, नॉर्मल फॉर्म कम थे, या फिर काउंट वगैरह ठीक था। तो वहाँ पे कुछ दवाई दी जाती है कि 1 महीने 2 महीने दवाई लेनी है, फिर रिपोर्ट से नहीं कराते। हाँ, कि उसकी कम था लेकिन हमने फिर वहाँ पे दवा 1 महीना ले ली थी, लेकिन फिर चेक नहीं किया, तो करिए। यदि आपकी विटामिन से 1 महीने से ठीक हो जाए, ऐसी ज़रूरी नहीं है। कभी कभी विटामिन देने के बाद, दूसरी भी ट्रीटमेंट देने के बाद भी चेक करना पड़ता है, नहीं होता है ठीक, कभी 2-3 महीने भी चलती है ट्रीटमेंट। तो वहाँ पे जब भी कोई भी ट्रीटमेंट लो, वापस चेक करो ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो सबसे पहली बात होगी स्पर्म के बारे में। और यदि आपका काउंट मोटिलिटी कम आ रहा है, या फिर आपको वहाँ पे नॉर्मल फॉर्म कम है, बहुत ही कम काउंट है, किसी भी रीज़न से भी IUI बोला हो, या फिर आपके 0 काउंट आ गए हैं, डोनर के साथ आपको बोला, बिल्कुल होप खो चुके हैं कि यहाँ पे तो कुछ ठीक ही नहीं होगा, होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट कीजिए। हस्बैंड की रिपोर्ट यदि थोड़ी बहुत 19-20 का फ़र्क होता है, विदिन 1 मंथ ठीक हो जाती है। यदि ज़्यादा दिक्कत हो 2 महीना, और 0 काउंट तक भी मेरे यहाँ 4 से 6 महीने में ठीक होकर नेचुरल कंसीव कर गए हैं। तो हस्बैंड की रिपोर्ट बहुत ही अच्छे से होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं, तो किसी भी रीज़न में IUI करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला, हस्बैंड के वहाँ पे रिपोर्ट के ऊपर काम कीजिए, यानी कि स्पर्म पार्ट ठीक हो गया। दूसरा रहता अंडे का पार्ट। अंडा यहाँ पे डेवलप नहीं होता है, फॉलिकल की साइज़ नहीं बढ़ती है, अपने आप रप्चर नहीं होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। वाइफ के 3 मेन रिपोर्ट कराने हैं, और वो भी यदि 6 महीने पहले किए, एक बार वापस चेक कर लो, इसमें दिक्कत आ सकती है। प्रोलैक्टिन हार्मोन यदि ऊपर नीचे होगा, आपका एक डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा, और वहाँ पे रप्चर भी नहीं होगा। और प्रोलैक्टिन की यदि बढ़ी हुई आती है, 4 मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। है बहुत ही सिंपल चीज़, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हाई है। तो प्रोलैक्टिन लेवल आप चेक कीजिए। थायराइड थायराइड है तो मुझे प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, लेकिन थायराइड यदि आप वहाँ पे नॉर्मल रेंज में रखेंगे तो वो कहीं कोई परेशान नहीं करेगा आपको। यदि आप थायराइड की मेडिसिन चालू है तो हर 3 महीने में चेक कीजिए, और उसको वहाँ पे नॉर्मल रेंज में 4 के आसपास रखिए। तो वहाँ पे थायराइड लेवल आप हर 3 महीने में चेक कराएंगे, यदि डिजीज़ आपका है ऑलरेडी, दवा चालू है तो। बाकी 6 महीने में कराना। हीमोग्लोबिन लेवल, यदि हीमोग्लोबिन कम है तो ब्लड सप्लाई, यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम ऐसी 8 से 12 के बीच में होनी चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके अंदर ब्लड फ्लो अच्छे से आना, तब भी जाके इम्प्लांटेशन होगा, तभी जाके बच्चा ग्रो करेगा, वरना पॉजिटिव आके विदिन फ्यू डेज आपका पीरियड आ जाएगा। तो ब्लड फ्लो आपका अच्छा होना चाहिए, बच्चे तक जो न्यूट्रिशन पहुंच रहा है वो अच्छा पहुंचना चाहिए।
तो यदि आपको अंडे बनने में दिक्कत आती है तो प्रोलैक्टिन, थायराइड, हीमोग्लोबिन का चेक कराइए और एएमएच मेन रिपोर्ट है। यदि एएमएच हाई है, पीसीओडी है तो भी ग्रोथ बहुत ही कम होगा, पीरियड ठीक नहीं आएंगे। यदि लो है तो भी आपका कभी कभी लो में एक ग्रोथ हो जाएगा लेकिन उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं रहेगी। तो वहाँ आप इतने रिपोर्ट्स करके उसके ऊपर काम कीजिए। तो अंडा अच्छा बनना चाहिए, स्पर्म अच्छा रहना चाहिए। अब दूसरा एक मेन है जो वहाँ पर है ट्यूब टेस्ट के लिए जैसे ही बात आती है पेशेंट डॉक्टर बदल देंगे लेकिन ट्यूब टेस्ट नहीं कराएंगे। पहले मैंने समझा अंडा और स्पर्म मिलेगा ट्यूब में, तो आप वहाँ पे HSG माना कि थोड़ी पेनफुल है, लेकिन यदि आप वहाँ पे इंजेक्शन के बाद एनेस्थीसिया के बाद करेंगे बिल्कुल पेनफुल नहीं है। हमारे यहाँ जो आनंद में रहते हैं बिल्कुल पता भी नहीं चलता पेशेंट को कि HSG हो भी गई है ना। तो HSG से डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप उस एक रिपोर्ट के चलते अपनी ट्रीटमेंट 1-2 साल, मेरे पास ऐसे पेशेंट है जो किसी और डॉक्टर ने HSG बोला है, फिर 1-2 साल के बाद ऐसे भटकते रहते, डॉक्टर बदलते रहते हैं, फिर आते मैं बोलती हूँ कि नहीं करानी ज़रूर, कराते निकलती दिक्कत। तो वहाँ पे ट्यूब बंद हो सकती है। स्पेशली यदि आपको सिस्ट की दिक्कत रही है या फिर आपको पास्ट में टीबी की दिक्कत रही है या बार बार इन्फेक्शन की दिक्कत रही है या पास्ट में प्रेगनेंसी रुकी है। जी हाँ, यहाँ पे उल्टा है, यदि आगे प्रेगनेंसी रुकी थी तो ट्यूब बंद होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पे यदि इसमें से कोई रीज़न है तो आप वहाँ पे ट्यूब चेक कराइए। उसके लिए सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है। HSG से पता चल जाता है, SSG से पता चल जाता है। और ट्यूब में दिक्कत आती है तो वहाँ पे विदिन 1 to 4 मंथ होम्योपैथिक दवाई लेते हैं, आराम से ट्यूब खुल जाती है। किसी भी लेवल का ब्लॉकेज हो, हाइड्रोसल्फिंग्स हो, कॉर्नियल ब्लॉक है, फीमरियल बंद है, कहीं से भी बंद हो, विदिन 4 मंथ आपकी ट्यूब खुल जाती है। तो उसके लिए सर्जरी IVF में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, या ऑलरेडी आप सर्जरी IVF कर चुके, इस चीज़ के लिए सक्सेस नहीं मिला, होप खो चुके, आज होम्योपैथिक मेडिसिन चालू कीजिए। हमारे चैनल पे जाके फीडबैक्स देखिए कितनी इजीली, कितनी अच्छे से ट्यूब वाले पेशेंट जल्दी जल्दी कंसीव कर रहे हैं। तो वहाँ पे यदि ट्यूब में दिक्कत आती है तो भी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो 3 हमने मेन रीज़न बताया। एक तो आपका हस्बैंड का जो वहाँ पे स्पर्म है, अंडा है और ट्यूब है। एक और मेन रीज़न है जिसके ऊपर हम पहले ही महीने काम कर देते हैं। आप देखेंगे फीडबैक में 1 महीने में, 2 महीने में कंसीव हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक ये पॉइंट है जैसे हमने आगे बताया था, बच्चेदानी का मुख यदि नहीं खुलेगा बार बार, क्योंकि देखो रिलेशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी, बीच के 10 दिनों में ज़्यादा रिलेशन रखना पड़ेगा। दूसरा वहाँ पे जो इन्फेक्शन रहता है कभी कभी, क्योंकि सोनोग्राफी वगैरह भी ज़्यादा रहती है, तो इन्फेक्शन जो रहता है उसके चलते वहाँ पे कभी कभी पास्ट में इन्फेक्शन हुआ, कुछ ऑइंटमेंट वगैरह लगाई, ठीक हो गया, अंदर से ठीक नहीं किया, तो इन्फेक्शन के चलते या पास्ट में टीबी के चलते यदि ये बच्चेदानी का मुख है वो स्टेनोज्ड हो गया, खुल नहीं पाता है। ओव्यूलेशन टाइम पे बच्चेदानी का मुख खुलेगा तभी जाके स्पर्म ऊपर तक पहुंच पाएगा, वरना नहीं पहुंच पाएगा। तो यदि स्टेनोज्ड हो गया है तो उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन है। शायद आपको ऐसा बोलेंगे IUI कर लो, या फिर आपको ऐसा बोलेंगे कि इसके लिए सर्जरी करनी पड़ेगी, हिस्ट्रोस्कोपी से इसको खुलना पड़ेगा। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। विदिन 1 to 2 मंथ वहाँ पे आप इस केस को कितना भी स्टेनोज्ड हो तो ये खुल जाता है, उसके लिए आपको हिस्ट्रोस्कोपी या फिर IUI करने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चेदानी के मुख के ऊपर काम करना रहता है, बच्चेदानी का मुख इजीली खुलेगा तो स्पर्म ऊपर जाएंगे। तो मेन रीज़न ये रहते हैं कि यहाँ पे हर एक लेवल पे काम करना ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ आपको अंडे बनने की दवाई दे के फॉलिकुलर स्टडी कर ली, अंडा बना, बात ख़त्म, ऐसा नहीं होता है। हमने बताया पूरा केस एक साथ देखना रहता, हर एक लेवल पे एक साथ काम करेंगे, बहुत अच्छे से जल्दी से रिजल्ट मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पे किसी भी कारण से परेशानी हो रही है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, या फिर आपको अभी किसी भी रीज़न से सर्जरी IVF बोल दिया गया हो, हमारे चैनल पे जाके हर एक डिजीज़ के रिलेटेड स्पेसिफिक वीडियो मिल जाएंगे, आप वो देख सकते हैं। फीडबैक में जाके हर एक फीडबैक आप देख सकते हैं, हर एक केस में कितनी इजीली, कितने अच्छे से रिजल्ट मिले हैं। तो दिमाग में जल्दी जल्दी करने से जल्दी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। अपनी बॉडी को टाइम दो, कुछ महीने रखो दिमाग में, होम्योपैथिक मेडिसिन चालू कीजिए, बहुत ही जल्दी से और इजीली आप कंसीव कर जाएंगे बिना कोई साइड इफेक्ट के। तो यदि आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे नंबर दिया गया है, उसमें आप मैसेज करके बोल सकते हैं मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। हॉस्पिटल विजिट करना चाहते हैं तो हम आनंद में, गुजरात में, आप हॉस्पिटल विजिट भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।